ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार को जो सत्संग चल रहा है उसकी ये 67वीं कक्षा है। 67 रविवार से हम निरंतर इस धारा में चल रहे हैं। विचार करते हैं कि हमारा जीवन और बेहतर कैसे हो, जीवन की समस्याएं क्या हैं, उनका कैसे समाधान हो, जीवन कैसे हमारा और ज्यादा सुखी हो सकता है, कैसे हम अधिक शांति में जी सकते हैं, कैसे अधिक विवेक संपन्न हो सकते हैं, कैसे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जीवन में क्या चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान अधिक देना चाहिए, किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, किन चीजों को हमें प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीजों को पीछे रखना चाहिए। ऐसे तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी हैं। इनके विचार करने से कुछ तो बनता ही है। प्रयत्न किए गए व्यर्थ नहीं जाते। जब भी हम कोशिश करते हैं तो वो कोशिशें हमारे को राह दिखाती हैं। जिस दिशा में भी कोशिश करते हैं वो कोशिशें हमें और अच्छी राह दिखाती है। तो ये जो सुंदर जीवन है इसका स्वरूप क्या है, कोई पूछे कि हमारा जो जीवन है इसकी सुंदरता किन किन चीजों से आंकी जाती है। सुंदर जीवन वो होता है, सबसे सुंदर जीवन वो होता है जिसमें हमारी बुद्धि और बुद्धि विवेक युक्त होती है, मन स्थिर होता है, मन संयमी संयमी होता है और बुद्धि विवेक से युक्त होती है। और हम हमारे भीतर एक प्रकार से अपनी पूरी जो अंतर्मुखता है उसको हम समझ पाते हैं कि अंतर्मुखता क्या चीज है, बहिर्मुखता क्या चीज है, इसको हम समझ पाते हैं। तो ये जीवन की पहली सुंदर जीवन की पहली जरूरत है, आवश्यकता है समझना कि अंतर्मुखता क्या है, बहिर्मुखता क्या है। इसको समझना भी सुंदर जीवन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है। तो बहिर्मुखता का अर्थ ये होता है कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें हमारा मन कितना इन्वॉल्व है, इंद्रिय विषयों में कितना हमारा मन भाग रहा है। ये जो आजकल की भाषा में कहें तो, आजकल के अनुसार कहें तो, जो व्यर्थ का यूट्यूब में कूड़ा कबाड़ कचरा जो परोसा जाता है उसमें कितनी हमारी रुचि लगती है। तो उससे हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि यदि हमारी उत्सुकता उन चीजों में है तो हम बहिर्मुख हैं। और यदि अपने भीतर कोई कोई स्वभाव से अंतर्मुख होता है, कोई प्रयत्न से अंतर्मुख होता है, तो अंतर्मुखता ये है कि हम योग के अंगों का अनुष्ठान कितना कर पा रहे हैं। अंतर्मुख व्यक्ति ही योग की साधना कर पाता है, योग के अंगों का अनुष्ठान कर पाता है। और बहिर्मुख व्यक्ति मतलब ये प्रकृति हमको दो चीजें देती है, भोग और अपवर्ग। भोग का मतलब संसार का सुख दुख,
मतलब दुख के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते, पर सुख चाहते हैं तो दुख तो उसके साथ रहता ही है। मतलब हमें सुख चाहिए तो सुख चाहिए तो दुख भी साथ में अटैच्ड रहता है। तो भोग का मतलब सुख दुख समभोक्तृत्व नाम संसार है। संसारत्व क्या है? किम नाम संसारत्वम? सुख दुख भोक्तृत्व नाम संसार है। सुख और दुख का जो भोग करना है यही संसार है। तो संसार की तरफ अभिमुखता हमारी होती है तो हम बहिर्मुख होते हैं, और सुख की वितृष्णा हमारे मन में है, सुख में कोई आकर्षण नहीं है तो दुख में भी नहीं है। इसको दुख नहीं कहते हैं। जो तपस्या करते हैं उसका नाम दुख नहीं है। तपस्या में भी कष्ट होता है पर उसका उसकी संज्ञा दुख नहीं है। जैसे कि कोई आदमी तपस्या करता है, मतलब मौन रहता है, कोई आदमी बहुत ही ज्यादा दूसरों के लिए मेहनत पुरुषार्थ करता है, तो इस सब को हम तपस्या कहते हैं। तपस्या में दुख नहीं है, तपस्या में दुख नहीं है, कष्ट है। माने दुख और कष्ट पारिभाषिक शब्द हैं। शरीर को कष्ट हो और मन में एक प्रकार से हमें बहुत प्रसन्नता अनुभव हो तो हम उसको दुख नहीं कहेंगे। शरीर में तो कष्ट आता है, सुबह 4 बजे उठने में, पूरी दिनचर्या ऐसा मतलब ठंड में पूरा करने में हमारे को कष्ट तो होता है, लेकिन वो दुख नहीं है। ऐसे सामान्य रूप से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दुख मन के साथ जुड़ी हुई चीज है कि मन को यदि परेशानी होती है तो उसको हम दुख कहेंगे। तो जैसे सुख भोग के परिणाम में, सुख जहां जहां भी सुख की लालसा होती है वहां पर परिणाम में हमें दुख मिलता है, और ताप दुख भी मिलता है। मतलब वर्तमान काल में हम किसी को सुख देने के लिए जो कष्ट उठाते हैं, किसी को सुख देने के लिए, मतलब कई बार जैसे हमें कोई बुला रहा है और हमें जो है इंतजार करना पड़ता है, तो ये ताप दुख हो गया। वो नाराज ना हो जाए इसलिए हम इंतजार करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें दूसरे की नाराजगी को देखते हुए हमें करनी पड़ती हैं कि ये नाराज ना हो जाए। तो हम जो है कई, मैं वो लेता था, ग्रांट लेते थे। तो अब परिस्थितियां ऐसी थी, ग्रांट भी लेनी पड़ती थी, तो उसमें जाते थे। बीडीओ ऑफिस बोलते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जहाँ बैठता है, तो उसमें कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। 3-3 लोग इकट्ठे नहीं हो, जेई और बीडीओ और उसका कोषाध्यक्ष, तो साइन नहीं होते चेक पर, और फिर दिन भर बैठ करके आ जाते थे। तो बहुत ज्यादा बुरा लगता रहता था। तो इसको कहते हैं ताप दुख। मतलब कि मुझे अब वो सहना पड़ता था। मतलब अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमें एक कष्ट विशेष में से गुजरना पड़ता है। मन भी यदि उसमें क्लेशित हो जाए तो वो ताप दुख है। मन क्लेशित ना हो और वो हम उसको कष्ट के रूप में एक लक्ष्य के लिए यदि हम सहन करते रहते हैं, उसको तपस्या कह देते हैं। जैसे कि वहां कहा है बृहदारण्यक उपनिषद में, ये कहा है कि जब बीमार हो जाए तो समझना चाहिए आदमी मैं तप कर रहा हूं। तो आदमी के लिए कोई रोगी हो जाए तो उसको विचार करना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूं। तो ऐसे ही संसार को, संसार में जब ये हम जीवन जीते हैं तो उसमें कई चीजें प्रतिकूल हमारे घटित होती हैं। तो आदमी यदि ये निश्चय कर ले
और सहज रहे इस निश्चय के द्वारा कि मैं तप कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो तपस्या बन जाती है। जो कष्ट है वो तपस्या पर, इतना विवेक हमारे पास होता नहीं है, संयम भी नहीं होता है, दो चीजें नहीं होती हैं, विवेक और संयम नहीं होता है, तो हम ये तो सोच नहीं पाते, निश्चय नहीं कर पाते कि मैं तप कर रहा हूँ। और हमें दुखी हमें दुख सहना पड़ता है वहां पर, अंदर से बहुत दुखी होते रहते हैं, सहना पड़ता है, नहीं तो फिर कई सारी चीजें बिगड़ती हैं। तो उसको जो है ताप दुख कहते हैं। परिणाम में दुख आते हैं, हम जैसे बहुत ज्यादा इंद्रियों के विषयों में पड़ जाएं, तो परिणाम में हमारी मन शक्ति और बुद्धि शक्ति, शरीर की शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। भले उधर हम सुख लेते हैं और परिणाम में हमें शारीरिक शक्ति भी क्षय होती है, बुद्धि की शक्ति भी क्षय होती है, मन शक्ति का भी क्षय होता है। तो इस तरह से हमारे को परिणाम दुख पर विचार करना होता है। परिणाम दुख इस तरह भी होता है कि हमें जो हमारा कर्माशय होता है वो रागज कर्माशय होता है, द्वेषज कर्माशय होता है, हिंसाकृत कर्माशय भी होता है, मोहज कर्माशय भी होता है। मोह के द्वारा जो उत्पन्न होता है कर्माशय, तो उसके द्वारा, मतलब रागज, द्वेषज, मोहज, हिंसा कृत कर्माशय होता है, हिंसा के आधार पर जो कर्माशय होता है, तो ये सारा कर्माशय परिणाम में दुख देता है। क्यों? उस कर्माशय से हमारे को एक विशेष शरीर मिलेगा, मन बुद्धि का संयोग मिलेगा, फिर हम कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो उस कर्म भोग की श्रृंखला में कर्मों का भोग करेंगे, और उन कर्माशय के अभ्यास के अनुसार हमें, जैसे हिंसाकृत कर्माशय हमारा है, मोहज कर्माशय है, द्वेषज रागज कर्माशय है, राग से उत्पन्न, द्वेष से उत्पन्न, मोह से उत्पन्न जो कर्माशय है, उस कर्माशय के अनुसार हमसे दोबारा वही कर्म किए जाते हैं। जिस जाति के कर्म होते हैं, जिस जाति का कर्माशय होता है, उसी जाति के फिर कर्मों का अभ्यास होता है। जैसे बहुत ज्यादा रागज कर्म कर्माशय हमारे भीतर है, तो दोबारा हम राग युक्त कर्म करते हैं, द्वेषज है तो फिर द्वेष युक्त कर्म करते हैं, रागज, द्वेषज, मोहज, बहुत मोह होता है तो मोहज कर्म होते हैं। ये हमारा नित्य प्रति का अनुभव है। उन रागज, द्वेषज, मोहज कर्माशय से प्रेरित होकर, हिंसाकृत कर्माशय से प्रेरित होकर, हिंसा का स्वभाव बनेगा। जब हम दूसरों को तंग करेंगे तो हमारा हिंसा का स्वभाव बनेगा। तो उस स्वभाव के चलते हम दोबारा कुछ कर्म करेंगे, दोबारा कर्म करने में फिर उनको नया एक कर्म से बनेगा, वो फिर हमें कर्म, परिणाम में कोई भी कर्माशय जो सुख पाने के लिए हम किया करते हैं, राग से प्रेरित होकर अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, राग से प्रेरित होकर, या द्वेष को हटाने के लिए, या द्वेष से प्रेरित होकर के किसी ने हमारे को कष्ट दिया, मैंने भी बदले का भाव लेकर के कुछ करने लगा, प्रतिशोध के भाव से मैं भी कुछ करने लगा। तो इस तरह से जब मैं भी तैयार हो जाता हूं द्वेष से प्रेरित होकर, तो एक कर्म में मेरा चालू हो जाता है। राग से प्रेरित होकर के भी इसी तरह से, मोह से प्रेरित होकर के भी, जैसे मोह से प्रेरित होकर के कुछ कर्म करता हूँ, और हिंसा से प्रेरित होकर के मैं कर्म करता हूँ। किसी ने मेरे को कष्ट दिया तो मैं भी फिर कष्ट देने के लिए, मनुष्य का ऐसा है, उस स्तर पर भी लोग जीते हैं। किसी ने एक कष्ट दिया तो हम उसको दो कष्ट दे करके चैन मिलता है। किसी ने 10 कष्ट दिए हमें, तो हम उसको 20 कष्ट दे देंगे तो बड़ा आराम मिलेगा, चैन सा मिल जाएगा। तो ऐसा जो है हमारा मन की स्थिति है। तो ये सब जो है उन कर्माशय से प्रेरित होकर के दोबारा हम कर्म करते हैं, और दोबारा कर्म करेंगे तो फिर ये मेरे ख्याल में एक
एक ये हमारी स्थिति है, ये दुख का विवेचन मैं कर रहा था। तो यहाँ पर भाष्यकार ने ना इस विवेचन में कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिना। 12 प्रमेय गिनाए न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन का विषय है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल पितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेयसाधिगम। इन 12 चीजों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उनमें से हम प्रमाण 4 होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान। प्रमेय 12 होते हैं, 12 में से दुख को भी एक प्रमेय कोटि में रखा। प्रमेय वो होते हैं जो प्रमाण से समझने होते हैं, उनको प्रमेय कहते हैं। आत्मा शरीर इंद्रिय, आत्म शरीर इंद्रिय बुद्धि मन प्रेत्य भाव, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनः प्रेत्य भाव बारह है ये। प्रवृत्ति दोष फल दुख अपवर। प्रवृत्ति फल, प्रवृत्ति दोष फल अब ये मैंने लिख दिए 12 प्रमेय। इनमें से मैंने दुख भी एक लिखा है। इन 12 प्रमेय को हमें समझना होता है प्रमाण के द्वारा। प्रमाण वो साधन होता है जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता लगता है। चीज जैसी है वैसी हमें पता लग जाए तो दुख क्या है ये जैसा है वैसा पता लग जाए तो फिर हम दुख से बच सकते हैं या दुख का समाधान कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। मतलब एक बचना होता है, एक दुख आ जाए तो उससे समाधान करना, उसका निवारण करना। मतलब तो देखिए आत्मा एक प्रमेय है, शरीर हमारा, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, बुद्धि मानी ज्ञान है। ज्ञान जो है ना, बुद्धि शब्द या बोधनम बुद्धि है, बुद्धिते अनायासा बुद्धि ऐसा नहीं है। बुद्धि का मतलब संस्कृत पढ़े हुए लोग जो है जानते हैं कि बुद्धि यदि भाव साधन है तो बुद्धि का मतलब ज्ञान होता है, और करण साधन है तो बुद्धि का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम जानते हैं तो उसको बुद्धि ज्ञान का साधन बनेगी। फिर न्याय शास्त्र में बुद्धि ऐसा कोई साधन नहीं माना है कि उसको फिर मन कह सकते हैं। आप बुद्धि को मन कह सकते हैं। यहाँ पर जो मन शब्द लिखा है, ज्ञान का जो साधन है उसको मन कहते हैं। प्रेत्य भाव पुनर्जन्म को कहते हैं। वाणी प्रवृत्ति वाक बुद्धि और शरीर। वाणी शरीर और बुद्धि के द्वारा जो हम सकाम कर्म करते हैं, कुछ कामना को लेकर कर्म करते हैं, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति वाक बुद्धि शरीर आरंभ। प्रवृत्ति क्या होती है? वाणी बुद्धि और शरीर का जो आरंभ है, शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, वाणी के द्वारा
बुद्धि के द्वारा और शरीर के द्वारा। बुद्धि मानी मन के द्वारा, यहाँ पर बुद्धि शब्द मन का वाचक है। जब मैं कहता हूँ प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभा, तो वहां बुद्धि मानी बुद्धते अनयन इति बुद्धि या बुद्धते अनया इति बुद्धि, दोनों निर्वचन करते हैं, अनया स्त्रीलिंग में भी और अनयन भी। बुद्धति बुद्धते अनयन इति बुद्धि तो मन के ऊपर चले जाएंगे, बुद्धते अनया सा बुद्धि तो बुद्धि को ही कह देंगे। तो बुद्धि और मन युगपद ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ जो हमें दो चीजों का ज्ञान नहीं होता है तो उसमें मन को कारण बनाते हैं। प्रेत्य भाव जो पुनर्जन्म होता है, प्रवृत्ति दोष, दोष क्या होते हैं? राग द्वेष मोहा द्वेषा दोषा। राग द्वेष और मोह को दोष कहते हैं। तीन दोष हैं, एक दोष का नाम राग है, दूसरे दोष का नाम द्वेष है, तीसरे दोष का नाम मोह है। ये सब वहां पर भी न्याय दर्शन के दूसरे सूत्र में भी कहे हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। मैंने एक श्रृंखला है, देखो यहाँ भी दुख आ गया है। यही दुख जो यहाँ प्रमेय पदार्थों में गिना है, हम सब जीवगण ये चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहे, पर हमें तरकीब नहीं आती कि ये दुख से कैसे बचें, दुख से कैसे निकलें, और कैसे हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं। कहते तो हैं आनंद में रहें। अग्नेन सुपथाराय, इस मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने अंतिम जो शब्द लिखे हो, और सदा आनंद में और सर्वदा आनंद में रहे। आपकी हम अनेक प्रकार से स्तुति रूप भक्ति विशेष करते हैं। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम, नमस्कार रूपी वचन बोलते हैं आपके लिए, और सदा आनंद में रहे, सदा सर्वदा आनंद में रहे। हम लोग चाहते ही आनंद, तो जीव मात्र की ये इच्छा है कि वो दुखी ना रहे, पर टेक्निक मतलब वो क्या बोलते हैं, सिद्धांत तो चाहते हैं, फिर भी फंसे रहते हैं दुख में। ऐसा उपाय नहीं कर पाते हैं कि भाई दुख ना आए। यदि पक्का निश्चय हो जाए कि मुझे दुख में नहीं होना, और बेहोश भी ना हो। कई आदमी बेहोश होते हैं, ऐसे बेहोश होते हैं जैसे कि पैर कट जाए और खून बह रहा है और उसको पता ही नहीं चलता है कि तेरे को वो हो रहा है। तो दुख तो कैंसर के रोगी को पता ही नहीं, अंदर अंदर कैंसर चल रहा है, इसको बेहोशी कहता हूँ। कैंसर रोग है और पता चल गया, ये तो हो गई अवेयरनेस। पता चल गया कैंसर रोग है, मेरे को पता चल गया, अवेयरनेस। कैंसर रोग है और पता ही नहीं चले, तो इसको बेहोशी कहते हैं। तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको अपने दुख का पता नहीं चलता है। लेकिन जब ऐसे, तो फिर आप कहोगे कि बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलने तो दुखी तो नहीं होंगे, दुखी तो नहीं होंगे, पर कैंसर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर एकदम अचानक विस्फोट होता है, तो उसमें सारा ब्याज सहित निकाल लेता है अपना। मतलब बेहोशी इलाज नहीं है उन दुखों का। अंदर अंदर पनपती रहती है, चीजें पनपती रहती हैं, एक बार बम विस्फोट होता है, फिर वो सारा ब्याज सहित जो था ना, सारा का सारा फिर हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए समझ ही, अंडरस्टैंडिंग, जो हम चीजों को हम समझते हैं वही समाधान है। न समझना समाधान नहीं है। इसके लिए ये सब बातें मैं कर रहा हूं। दुख, यदि हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण खोजेंगे ना,
तो उसका कारण ये है कि शरीर मिल गया, मन बुद्धि इंद्रियों का संघात बना हुआ हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, बस यही दुख का कारण है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इनका जो संघात है यही दुख का कारण है। कई कहेंगे कि श्री कृष्ण का भी शरीर तो था, उसको तो दुख नहीं था। महर्षि दयानंद को, आचार्य शंकर को, इन सबको तो दुख नहीं था। रमन महर्षि को शरीर तो था। शरीर में रह करके और शरीर से अलग हो जाए तो फिर तो दुख कहाँ से रहेगा। तो ये लोग तो, इनके उदाहरण ऐसे थे कि शरीर में रह करके भी शरीर से अलग हो गए, इसलिए उनको दुख नहीं था। शरीर में रहकर शरीर के साथ संबद्ध यदि है तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें दुख से बचा सके। शरीर में रहते हुए शरीर से यदि संबद्ध हो गए, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, तीनों शरीरों से यदि हम संबद्ध हो गए तो हमें दुख की श्रृंखला में से गुजरना ही पड़ेगा, दुख हमें भोगने ही पड़ेंगे। न वही सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिय स्पृशत, अशरीरस्य वही प्रिया प्रिय न स्पृशत, सशरीरस्य प्रिया प्रिय स्पृशत। एक वाक्य छांदोग्य उपनिषद का कि शरीर सशरीर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं मिलेगा कि उसको प्रिय अप्रिय ना मिले, माने सुख और दुख ना मिले। अशरीर से, अशरीर अवस्था में ही हमको प्रिय प्रिय से मुक्ति, मतलब सुख दुख से मुक्ति हो सकती है। तो जन्म का मतलब ये जो मन बुद्धि इंद्रियों का संघात, सशरीर होना, पर ज्ञान के द्वारा फिर दोबारा अशरीर हो जाते हैं। इसमें रहते हुए अशरीर हो जाते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर तो उनको दुख होते ही नहीं। रमन महर्षि जैसे लोग हैं ना, उड़िया बाबा बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे, तो पीछे से आकर, पता नहीं किसी पागल था कोई, कुल्हाड़ा लेकर के सिर में ऐसे मार दिया। तो लोग इधर उधर वो करने लगे, तो वो बोले कि अरे रे, इनको पता नहीं था क्या मैं कर रहा हूँ, इसको छोड़ो छोड़ो। वो तो कुल्हाड़ा बैठा दिया और वो यूं कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शरीर में ही नहीं थे वो। स्वामी शरणानंद जी का भी ऐसा, ये कितने ही महापुरुषों के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। ये सारे उदाहरण मोटिवेशन के लिए होते हैं, हमारी प्रेरणा के लिए ही होते हैं, और इनका क्या उपयोग है। तो वो जी गाड़ी वाला, अंधे थे वो तो बेचारे, प्रज्ञा चक्षु थे। गाड़ी वाला आया, पैर के ऊपर से चढ़ा दी गाड़ी, और वो पड़ गए और लोग इकट्ठे हो गए, पकड़ो पकड़ो, ऐसे बहुत जोर से उसके पीछे। तो स्वामी जी बोले अरे नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको नहीं पता था, इनको नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। हैं, शरीर से अलग व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है? जो शरीर में है वो तो फिर, वो तो गाली निकलेगी उसके मुख से कि दुष्ट कहाँ से आ गया तू, ऐसे बोलेंगे। तो ये है जन्म, दुख जन्म प्रवृत्ति। तो ये हमको शरीर संघात की प्राप्ति कैसे होती है? बोले शरीर संघात की प्राप्ति तो शुभ अशुभ प्रवृत्ति के कारण होती है। शुभ और अशुभ, शरीर वाणी और मन के द्वारा जो हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां होती हैं, उसके द्वारा हमें इसकी प्राप्ति होती है। जन्म की प्रवृत्ति का मतलब शरीर वाणी और मन का, चेष्टाएं, मन के द्वारा किए गए कर्म को प्रवृत्ति कहते हैं, उससे मिलता है ये। बोले ये प्रवृत्ति क्यों होती है, आदमी क्यों प्रवृत्ति में है? सभी आदमी तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। देखो कितना, बाजार में जाकर के खड़े हो जाओ एक दिन, राह उसके ऊपर चौराहे पर, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम भी अपने को देखें ठहर करके तो हम भी लगे हुए हैं। और यहाँ गुरुकुल में भी देख लो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लगे हुए हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां क्यों होती हैं? बोले है राग द्वेष मोह है, इसलिए प्रवृत्तियां होती हैं। दोष, मानी दोष का क्या है?
ये दोष की परिभाषा क्या है? तो बोले प्रवर्तना लक्षणा दोषा, जो प्रवृत्ति कराए वो दोष। प्रवर्तना लक्षण है जिसका, स्वरूप है जिसका, उसको दोष कहते हैं। प्रवृत्ति तो वाक बुद्धि शरीर का आरंभ हो गया, प्रवर्तना लक्षणा दोषा हो गया। फिर बोले कि ये ये सब मैं तो गिनाता हुआ आ रहा हूं, प्रवृत्ति दोष फल। फल क्या है? प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फलम। प्रवृत्ति और दोष दोनों मिलकर के जो हमें सुख दुख देते हैं उसका नाम फल, कर्म फल। कर्म के फल को कर्म फल कहते हैं। प्रवृत्ति मानी शुभ अशुभ कर्म, और दोष का मतलब हमारे राग द्वेष मोह क्लेश, जिसको कहते हैं योग दर्शन में क्लेश कह देते हैं, वैसे उसको दोष कह दिया। न्याय दर्शन में दोष कह दिया, और योग दर्शन की भाषा में कहेंगे तो क्लेश कह देंगे। तो प्रवृत्ति और क्लेश, इसी बात को योग शास्त्र में कह दिया, क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जो क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्माशय हमें दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म देने वाला है। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट और अदृष्ट जन्म को देने वाला होता है क्लेश मूलक कर्माशय। तो उसी को फल कह दिया। ते लाभ परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे जो कर्म होते हैं ना, वो लाद और परिताप दो चीजें देते हैं, या तो प्रसन्नता देंगे या दुख देंगे। पुण्य और अपुण्य हेतु से मानी जो सही कर्म है वो हमारे लिए सुख देने वाले, और अपुण्य कर्म है, पुण्य कर्म सुख देने वाले, अपुण्य कर्म दुख देने वाले, ऐसा रहेगा। पुण्य पुण्य हेतुत्वात् प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फलम बाधना लक्षणम दुखम। और तद अत्यंत विमोक्षोप वर्ग, जो दुख का अत्यंत वियोग, उसका नाम अपवर्ग है। और ये दुख का मतलब जो हमें बाधित करे वो दुख। प्रतिकूल वेद नियम दुखम, ये भी एक परिभाषा है ना। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। सुख भी एक प्रमेय पदार्थ है, यहां नहीं लिखा। सुख भी एक प्रमेय पदार्थ है, ये नहीं लिखा। दुख को प्रमेय में गिन दिया। प्रमेय का मतलब प्रमाण से जो जानने योग्य चीज है उसको हम प्रमेय कहते हैं। दुख तो एक प्रमेय बना दिया, सुख को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? सुख को तो सब जानते ही हैं, उसमें क्या जानने की चीज है। सारे सुख में ही तो डूबे हुए हैं। सुख नहीं तो सारा काम हमारा ऐसा बना रखा है। हमारी ये दुर्गति जो है ना, वो सुख नहीं तो की हुई है। तो ये तो सब जानते ही हैं कि हमारी अनुकूल वेदनीयता जहां जहां भी अनुकूल महसूस होता है, चाहे इंद्रियों के धरातल पर, चाहे मन के धरातल पर, चाहे शरीर के धरातल पर, वो सारा सुख ही है। शरीर को आराम मिलता है, मन को आराम मिलता है, या मन को अच्छा लगता है, मतलब जय अच्छी लगती है, पराजय बुरी लगती है। तो पराजय दुख है, जय सुख है। सम्मान सुख है, अपमान दुख है। खूब समृद्धि होना, साधन होना, ये जो सारे ऐश्वर्य होना, ये सुख है। अभाव होना दुख है। ये सब होता रहता है। तो अपवर्ग क्या है? अत्यंत विमोक्ष। दुख का अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग है। हमारे जीवन में ये सब चीजें समय समय पर चक्राकार गति में घूमती रहती हैं। चक्राकार गति बोला मैंने, मतलब सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसे घूमती रहती हैं। प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न से हमारे को शरीर वाणी और मन से प्रयत्न कहते हैं, उससे कर्माशय उत्पन्न होता है, उससे सुख दुख पैदा हो, उससे धर्माधर्म पैदा होता है, धर्माधर्म से सुख दुख पैदा होता है, सुख दुख से पुनः प्रवृत्ति होती है। सुख दुख से प्रेरित होकर वाणी शरीर और मन से फिर हम करते हैं,
और जो हमारे अनुकूल होते हैं उनको हम अनुग्रह करते हैं, जो प्रतिकूल होते हैं जब हम कर्म करते हैं, कर्म में जो अनुकूल होते हैं उन पर अनुग्रह करते हैं, जो प्रतिकूल होते हैं उनको पीड़ा देना चाहते हैं, है ना। शरीरेण मनसा वाचा व प्रवर्तमाना कश्चिदपि अनुग्रहं वा करोति पीड़ाम व पीड़ाम वा करोति है। किसी के लिए पीड़ा देता है, किसी को सुख देता है, ये सब चलता है। दुख एक प्रमेय पदार्थ है। यदि दुख को समझ लें तो हमारा दुख मुक्ति का जो प्रोग्राम है ना, वो इस विपरीत गति से मिथ्या ज्ञान पर जाकर के रुकता है ना। दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष, दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान का मतलब अयथार्थ ज्ञान, विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इन सब विषयों में मिथ्या ज्ञान होता है। ये आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान हो सकता है, शरीर, इंद्रिय, मन, दुख के विषय में मिथ्या ज्ञान हो सकता है, प्रवृत्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान हो सकता है, दोषों के विषय में मिथ्या ज्ञान हो सकता है, पुनर्जन्म के विषय में मिथ्या ज्ञान हो सकता है। तो इन सब के विषय में हमारा मिथ्या ज्ञान और यथार्थ ज्ञान होता रहता है। मिथ्या ज्ञान यदि है तो दोष भी उत्पन्न होंगे, दोष है तो प्रवृत्ति भी होंगी, और प्रवृत्ति है तो हमारा शरीर के साथ संबंध भी होगा, तादात्म्य भी होगा। प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति हम क्यों करते हैं? कोई नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों करते हैं? प्रवृत्ति क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, हमारी इच्छाएं पूरी हों, सुख मिले, कुल मिलाकर के सुख मिले। तो हमारा सुख का वासना, सुख का संस्कार हमें जन्म दिलाता है, और जन्म मिल गया तो शरीर, वाणी, मन, इंद्रियों का संघात बन गया, शरीर के साथ तादात्म्य हो गया, और दुख का बीज बोया गया। तो ये सारा चित्रण, ये विश्लेषण, ये एनालिसिस, एनालिसिस बोलते हैं इसका, जो विश्लेषण हमने इसको करना चाहा, तो ये दुख जो है ना, इसको समझाने के लिए बाधना लक्षण दुखम, ये तो न्याय शास्त्र में बताया, पर योग शास्त्र में कहा परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेगिना। ये सभी व्यक्तियों को रागानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीना, चेतन और अचेतन साधनों के अधीन। चेतन तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मित्र है, कोई गाय है, भैंस है, कोई कुत्ता है, किसी का कुत्ता मर गया तो उसी में रोने लगा। किसी गाय, अब गाय ज्यादा हो गई और गाय जो है ना फिर किसी को देनी पड़ी, तो मैं सही बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आकर के रोने लगा। ये बोले मेरा मन नहीं लग रहा, गाय तो रख भी नहीं सकता था, बोले कोई करने वाला है नहीं, और वो उसको दे दिया। तो वो बिल्कुल उनके आंखों में आंसू आ गए और बिल्कुल भारी हो गया। ये सब देखो, मनुष्य के वियोग में ही कष्ट होता है, ऐसी बात नहीं, पशुओं के वियोग में भी कष्ट हो जाता है। ये सारा चेतन अचेतन साधन के अधीन सुख ले लिया तो वियोग में दुख होता ही। सुख ले लिया मतलब पाली गाय तो बड़े प्रेम से निरंतर उसके साथ अटैचमेंट और करते रहे तो हो गया काम। सुख का अनुभव जो है चेतन अचेतन साधनों के अधीन हमें होता है। अचेतन साधन कौन से? अपने पास कार है, मोबाइल है, ये वाला लैपटॉप है, मकान है, ये सब अचेतन साधन है। मतलब सर्दी में शूज पहन लिए, जुराब पहन ली, कंबल है, और ये जैकेट पहन लिए, सब अचेतन साधनों से हमें सुख मिलता है। तो चेतन और अचेतन साधनों के अधीन सुखानुभव
तो जहां जहां भी हमें सुख का अनुभव होगा चेतन अचेतन साधनों से, उसमें रागज कर्मा से बन जाएगा। और जहां जहां दुख साधनों से हम द्वेष करेंगे और मोह को भी प्राप्त हो जाएंगे, तो दुख और मोहकृत कर्मा से भी बन जाएगा। कर्मा से माने कर्म की वासनाएं। कई चीजों से अप्रीति भी होती है। कोई आदमी हमारी निंदा कर दी, किसी ने हम पर आक्षेप कर दिया, किसी ने हमारे काम की प्रशंसा नहीं की दूसरे काम के साथ, किसी ने हमें कोई पुरस्कार मिलना था और किसी ने मतलब वो कर दिया, विघ्न पैदा कर दिया। मैंने कहा इनको क्या, ये तो बेकार है, और उनके कहने से वो रुक गया। आदमी सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। किसी संस्था में कोई बहुत सारा दान देना चाहता था, तो दूसरे व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि इसमें देने से आपके दान का सदुपयोग नहीं होगा, इसको छोड़ो, ये गलत जगह में आपने निश्चय कर रहे हो दान देने का, इसको छोड़ो, ये अच्छी जगह नहीं, आपके दान का सदुपयोग नहीं होगा। तो जिसको संस्था का जो मालिक होता है, हेड होता है, उसको पता चल गया कि इस व्यक्ति ने इनको ऐसे कह दिया, इसलिए ये अब नहीं दे रहे। कितना योग साधन कितनी अच्छी चीज है कि हमको एक योग या एक भगवान की भक्ति ऐसी है जो हमारे को ऐसे प्रसंग में भी सहज रख सकता है, परेशान होने से बचा सकता है। भगवान के प्रति प्यार, भगवान के प्रति प्रेम, या फिर चित्तवृत्ति निरोध, असंगता माने एकदम निर्लेपता, असंगता, अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को एकदम अलग करके देखना और अपने चेतन स्वरूप को अलग अनुभव करना। इस स्थिति में कोई चला जाए और हमेशा उसमें ही रहता रहे, और सुख की किसी को इच्छा ही नहीं, तो कितना ही कोई उसकी बुराई करे, उसकी वस्तु छीन ले, उसको कोई भी क्या वादा है ना। कोई एक संत का आता है ना, रोटी खा रहा, तो एक कुत्ता आया और वो रोटी लेकर के भाग गया। तो वो पीछे पीछे दौड़ रहा है कि भाई इसके अकेली रोटी कैसे खाओगे, ये भी तो लो इसके साथ, इसको सब्जी ले लो या दही ले लो, दूध ले लो, अकेली रोटी कैसे आप खा पाओगे। ये संतों की भी माया निराली है। जैसे वो थे ना एक संत तुकाराम जी, महाराष्ट्र के संत, तो वो वहां पर जो है ना बहुत उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। तो वो जो है ना, वो बोले आज मैं कुछ लाता हूँ कमा करके, यहाँ बस राम राम करते रहते हो, यहाँ बैठे रहते हो, कुछ कमा कर लाओ। तो बोले चलो आज जाता हूँ। तो उन्होंने वो चल दिए। उन्होंने क्या किया कि किसी के ना दिन भर वो करते रहे, सेवा करते रहे, काम करते रहे, बहुत ज्यादा करते रहे। गन्ना का खेत था, मेहनत की, जो चलने लगे तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही, उन्होंने तो मांगना क्या था, बोले ये गन्ना ले जाओ। तो गन्ना उन बांध करके उसके सिर पर रख दिया। चला तो बच्चे रास्ते में मिलने लगे, एक एक गन्ना उसको निकाल करके देते चले जा रहे हैं। एक एक गन्ना जो भी मिले बांटता चले जा रहे हैं। तो फिर बोले क्या लाए, तो एक गन्ना जो है ना ऐसे पकड़ा दिया, एक गन्ना बचा था। तो उसने, उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, उसने लेकर के सिर में जोर से मारा और उसके दो टुकड़े हो गए। फिर बोले ओहो हो, भगवान कितने दयालु हैं, देखो, मतलब एक गन्ना था, तो ये भगवान कह रहा है कि आधा इनको दे दो, आधा आप ले लो।
ये है करिश्मा ज्ञान का, ज्ञान की महिमा है ये सब। ज्ञान कितना आदमी को सहज बना सकता है, और अज्ञान कितना आदमी को दुखी रखता है। शिकायत के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं होता। अज्ञान की स्थिति हो ना, तो आदमी के पास शिकायत के सिवाय कुछ होता ही नहीं। एक मात्र शिकायत होती है, कुढ़ता रहता है, जलता रहता है, परेशान होता रहता है। ये अज्ञान की महिमा है। और ज्ञान की ये महिमा है कि कितनी परिस्थिति प्रतिकूल हो, ऐसे कितने उदाहरण आप सुन सकते हो। स, मिल्टन जो थे, मिल्टन, उनके आंखें नहीं थी, तो उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा वो थी, बहुत मतलब महापुरुषों को क्यों मिलती है ये पत्नियां ऐसी ऐसी, उनको उद्धार करने के लिए मिलती है, ऐसे महापुरुष कहते हैं। तो वो जो है ना, गरम गरम पानी उनके ऊपर ऐसे डाल दिया तो जल गया। तो फिर बोले, ओहो, मैं तो समझता था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज तो देखो कितना अच्छा पता लग गया कि गरजते हैं वो बरसते भी हैं। जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। मतलब पत्नी जोर जोर से बोलती थी, आज उन्होंने बारिश कर दी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जीवन में विवेक जो होता है दुखों को भी सुख में बदल देता है, और अविवेक सुख को भी दुख में ही कन्वर्ट करता रहता है। जो सुख है ना, उसमें भी किसी के जीवन में कितना ही सुख हो, यदि अविवेक है ना, तो वो दूसरे की कोठी देख करके ही परेशान होता रहेगा, दूसरे अपने से ज्यादा बड़ी गाड़ी देख कर ही परेशान होता रहेगा, अपने से ज्यादा साधन संपन्नता को देख करके ही परेशान होता रहेगा। मतलब उसको ये नहीं दिखेगा कि मैं कितने लोगों से अच्छा हूं, उसको यही दिखेगा कि कितने लोगों से मैं कम साधन वाला हूं, कितने लोगों से मेरे पास छोटा घर है, कितने लोगों से मेरे पास छोटी गाड़ी है, कितने लोगों से कम मेरे पास नौकरी है, पैसे हैं, ऐसे ही सोचेगा। तो दुख अज्ञान से दुख आता है, अविवेक से दुख आता है, और विवेक से दुख का अंत हो जाता है। अभी मैं आपको कह रहा था कि परिणाम ताप संस्कार दुख ही, ये जो है ना, दुख साधनों से हम द्वेष करते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कहा है, नानुपहत्य भूतानि भोगा संभवती, बिना दूसरों को कष्ट दिए हमें सुख नहीं मिलता। भोग का मतलब यहाँ पर नानुपहत्य भूतानि भोगा संभवती, भोग नहीं होता है। हिंसा कृतो व्यस्ति शारीरा कर्माशय, शारीरिक कर्मा से हिंसा के द्वारा भी हमारा होता रहता है। फिर क्या होता है, इन सब कर्माशयों से विषय सुखम च अविद्या, और विषय सुख तो अविद्या है। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते रूप शांति, इंद्रियों में भोगेशु इंद्रियाणाम शांति, भोग भोगते समय जो इंद्रियां चुप हो जाती हैं इसका नाम सुख है। और जो एकदम हमारी इंद्रियों की मांग होती है, उससे इरिटेशन होता है, उसको शोक कहते हैं। शोक का अर्थ प्रिय चीज वियुक्त हो जाए वो भी शोक, और जो प्रिय चीज की इच्छा हो जाए और वो ना मिले तो जो इरिटेशन होता है, जो हमें परेशानी होती है, उसको भी शोक कहते हैं। जैसे कि चीजें हमको ना मिले, हमको किसी चीज की इच्छा होगी और वो मिल नहीं रही, किसी भी कारण से नहीं मिल रही, तो उसका नाम शोक शास्त्र में रखा है, शोक। मोह और शोक को समाप्त करने के लिए
भगवान ने गीता शास्त्र का प्रवचन किया है अर्जुन के मोह और शोक को हटाने के लिए। तो मोह का मतलब जिन चीजों में जो चीजें सुखदायक दिखाई देती हैं उनको तादात्म्य करना, उनको अपना कहना, उनको अपना समझना, उनसे हमेशा संबद्ध रहना, ये तो मोह है। और उनके वियोग को सहन न करना ये शोक है। या अच्छी अच्छी चीजों को जो हमारे मन के अनुकूल है उनको पाने के लिए जो अंदर जो एक प्रकार की व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता से गुजरते रहने का नाम शोक है। शोक दो अर्थों में प्रयोग होता है। मैंने देखा शास्त्र में शोक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। इस अर्थ में भी होता है जैसे कि कोई नशेड़ी होता है ना, उसको नशा ना मिले तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लक लकाट करता रहता है, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और उसके पास लाखों रुपए का कोई सामान है ना, कोई ये है आभूषण है, कोई गले में डाल रखा है, और वो ऐसी स्थिति आ गई कि उसको मिल नहीं रहा। कोई कह दे कि ये हार दे दे मेरे को, कोई लाख रुपए का हार दे दे, मैं ये दे दूंगा। तो इतनी बुद्धि खराब हो जाती है कि आराम से कहेगा ले, और उसको ले लेगा। तो ये सारा शोक के कारण ऐसा हो रहा है वहां पर। तो मैंने कहा परिणाम दुख क्या होता है? इंद्रियों का भोगाभ्यास के द्वारा वितृष्ण नहीं किया जा सकता। परिणाम में और ज्यादा इंद्रियां और की मांग करने लगती हैं कि और आने दो, और सुपीरियर क्वालिटी, और अधिक मात्रा। क्वालिटी की भी और क्वांटिटी की भी मात्रा बढ़ती जाती है, क्वालिटी और अच्छी चाहिए मुझे अब है। इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि इंद्रियां और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सुख चाहिए, और ज्यादा मात्रा भी अधिक चाहिए, ऐसे इंद्रियों की भूख बढ़ती चली जाती है। उनको भोगाभ्यास के द्वारा वितृष्ण तो किया नहीं जा सकता। परिणाम दुख का चित्र खींच रहे हैं ऋषि कि परिणाम दुख कैसे होता है कि इंद्रियां जो है वो रागज कर्माशय के तहत उसमें जा रही है, रागज कर्माशय से प्रेरित होकर उसमें, मोहज कर्माशय से प्रेरित होकर उसमें जा रही है। इसी तरह से द्वेषज कर्माशय मतलब उस दुख साधनों को हटाने के लिए आदमी कोशिश करता है, और सुख पाने के लिए हिंसा को भी कोई अनदेखा करता है, हिंसा भी आराम से कर देता है। तो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा कौशलम से इंद्रियाणाम, भोगाभ्यास के साथ राग बढ़ते जाते हैं, इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाती है। और ज्यों ज्यों राग बढ़ेंगे, ज्यों ज्यों कुशलता बढ़ेगी, परिणाम क्या होगा उसका विचार किया जा सकता। ये है परिणाम दुख। वो जो परिणाम दुख का एक अर्थ समझा जाता है, वो आपने समझा होगा कि परिणाम दुख तो इतना ही है कि भाई ये जो है ना, ये परिणाम दुख तो इतना ही है कि ज्यादा रोटी खा ली तो फिर लेटते रहो फिर। अभी 3-4 दिन पहले एक माता जी ने कही, हमारे गुरु जी ने हमको ऐसा समझाया है कि रोटी भोजन करने के बाद इतना भोजन करो कि खाने के बाद खाया है या नहीं खाया पता ही न चले। हम्म। भोजन, मैंने कहा माता जी ये तो जबरदस्त चीज आपने पकड़ ली। गुरु जी ने ये बात कही कि भाई भोजन इतना करो कि खाने के बाद भी ये ना पता चले कि हमने भोजन किया है। तो जब ऐसी बात है तो क्या हुआ, फिर वो कह रहे हैं कि फिर मतलब आदमी अज्ञान में मोह में फिर मेरे को भोजन खिलाने लगी वही माता जी। तो फिर बोली कि एक महाराज जी एक रोटी और ले लो। मैं कहा आपने कहा है, मैं तो अब बिल्कुल याद रखूंगा, आपने बताया है। बोले नहीं महाराज जी, ये तो महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे तो हमारे को
कुछ जो है समझाने के लिए कहते हैं ना महाराज जी। तो देखो, हम ये कहते हैं कि परिणाम दुख ये है कि हमारी इंद्रियां भोगों को भोगती हैं, कमजोर हो जाती हैं। भोगों को भोगती हैं, कमजोर हो जाती है। परिणाम में भोजन ज्यादा कर लिया तो नींद अच्छी नहीं आएगी। कम भोजन से भी नींद नहीं आती है, बिल्कुल कम करे कोई ना, भूखा रहे। और अधिक भोजन कर लेगा तो भी नींद नहीं आती है। तो ये इसको परिणाम दुख ज्यादातर समझते हैं कि भाई ज्यादा रोटी खा लोगे तो फिर बाद में जो है ना सांस मुश्किल से आएगी। ऐसे वो कहते हैं कि सांस मुश्किल से आएगी। इन्होंने जो है ना जिस बिंदु को टच किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं परिणाम दुख ये होता है कि इंद्रियों की कुशलता बढ़ती जाती है, और की मांग बढ़ती जाती है, क्वांटिटी भी क्वालिटी भी दोनों की मांग बढ़ती जाती है। और भोगाभ्यास के द्वारा राग बढ़ते जाते हैं, और उसको तृप्त नहीं किया जा सकता। अतृप्त इंद्रियां और की मांग करती हैं। और कहीं हमारे पास साधन कम होते हैं, कहीं परिस्थितियां ऐसा होती हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो हमें इरिटेशन होता है, जिसको मैं शोक शब्द से कह रहा था, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो ये सुखस्य भोगाभ्यास अनुपायः, भोगाभ्यास सुख प्राप्ति का उपाय नहीं है, ऐसे कहा इन्होंने। और यहां तक कह दिया कि भाई सुख के लिए कोई व्यक्ति आगे आएगा, सुख भोगने के लिए कोई व्यक्ति, मतलब उधर इरिटेशन होता है ना, जैसे कि नशा करने वाले को नशा ना मिले तो क्या होगा, छटपटाहट होगी। किसी भी चीज में, भोजन छोड़ो, एडिक्टेड हो गया किसी भी चीज में, मूवी में एडिक्टेड हो गया, और इसमें मोबाइल में एडिक्टेड हो गया, और हम गाड़ी चलाने में एडिक्शन हो गया, शराब पीने में एडिक्टेड हो गए, किसी भी चीज में एडिक्टेड हो गए ना, तो उससे एक इरिटेशन होता है। और उस इरिटेशन को बचने के लिए फिर हम वो काम करते हैं ना। जैसे शराबी को शराब इसलिए पीनी पड़ती है कि वो बहुत ही ज्यादा छटपटाहट हो रहा है। आजकल शराब तो बहुत ही छोटा नशा हो गया है, बहुत तरह तरह के विचित्र प्रकार के वो आ गए, बड़े बड़े नशे है ना। और उनमें तो मैंने देखा एक आध को छटपटाहट देखी है मैंने, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये है परिणाम में दुख, जो हमारा घड़ा नहीं बंद भरता। बार बार हम इच्छा करते हैं कि और मिले और मिले। और हम जैसे कि दो उपमा दी, एक सर्प का जहर है, एक बिच्छू का जहर है। हमने उसको सर्प से क्या किया, हम बिच्छू के विष, मतलब बिच्छू का विष बहुत ही बेचैन करता है, सर्प का विष मार देता है। तो ऐसा हुआ कि ये जो विषयों की जो इच्छा होती है, वो विष, उसकी उपमा दी, सुख की लालसा की उपमा दी बिच्छू का विष। और सुख की लालसा पूरी न होना तो बिच्छू का विष है, और सुख की लालसा को यदि मैंने पूरा कर लिया तो समझो सर्प से डसे गए। सुख की लालसा को पूरा कर लिया किसी भी रूप में तो सर्प से डसे गए। और बिच्छू का मतलब नहीं मिलता वो तो केवल छटपटाहट थी, और मिल गया तो ऐसा है जैसे कि सर्प ने डस लिया। ये है परिणाम दुख। मतलब वो छटपटाहट बढ़ती जाएगी, छटपटाहट बढ़ती जाएगी तो हम उसको भोगना चाहेंगे, भोगना चाहेंगे तो मारे जाएंगे, उसको सहन नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। ये परिणाम दुख का चित्रण काफी, मैं पहले जो है ना समझता था कि परिणाम दुख इतना ही होता है कि जैसे आदमी ज्यादा भोग भोगेगा तो उसका शरीर कृश हो जाएगा। मान लो वो विषय सुख अधिक भोगेगा तो शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो भी है, पर किसी ने ध्यान दिलाया
कि इतना ही परिणाम दुख नहीं है, उसको पूरा, उसको आप अध्ययन कीजिए, ध्यान दीजिए। परिणाम दुख कुछ और प्रकार के से प्रस्तुत किया है ऋषि ने। ये तो ठीक है कि हम कोई भी आंख ज्यादा कंप्यूटर पर काम करेंगे तो आंखें जो है हो सकती है बहुत ही ऐसे घूर घूर करके देखेंगे तो उनको इफेक्टेड हो, ये परिणाम दुख। पर एक संस्कार हमें बार बार कंप्यूटर पर काम करने के लिए जो बनेगा और वो बार बार मुझे कंप्यूटर पर बिठाएगा, इस तरह की प्रवृत्ति को यहाँ पर परिणाम दुख के रूप में, मेरी इच्छा से प्रेरित होकर मैं उस काम को कर रहा हूं और वो पूरी नहीं हो रही है और मैं बढ़ती चली जा रही है वो डिमांड, तो ऐसे ही ताप दुख है। द्वेषानुविद्ध होकर के चेतन अचेतन साधन के अधीन ताप का अनुभव हम सबको होता है। सुख साधनों की इच्छा करते हुए मन, वाणी और शरीर से हम चेष्टा करेंगे, दूसरे पर अनुग्रह करेंगे या दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे। परम अनुगृह्णाति उपहंति च परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्मा धर्मो उपचिनोति। और परानुग्रह और पीड़ा से धर्म अधर्म का संचय होगा, वो कर्म से लोभ से और पैदा होगा। ನಾನು ನೆನ್ನೆ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. तो ये ताप दुख का ఇవి వస్తాయి, ఇప్పుడు వస్తారు, जो है వస్తారు को सताती है। इसी तरह संस्कारता और गुण वृत्ति विरोध दुख जो है ये भी सताता है। संस्कार दुखता कैसे होती है, मतलब एक एक संस्कार हमारे अंदर किसी भी कर्म से पैदा होता है, वो संस्कार दोबारा उन्हीं चीजों को रिपीट करवाना चाहता है। तो ये संस्कार दुखता है, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करवाना चाहता है। और गुण वृत्ति विरोध दुख बड़ा अच्छा मेरे को समझ में आया। ये आया कि ये जो 50% सत्वगुण और 50% रजोगुण, इन दोनों की जब टक्कर होती है, विरोधी गुणों की जब टक्कर होती है तो हम पिस जाते हैं। विरोधी चीजें जब टकराती हैं तो हम पिस जाते हैं। दो कुत्तों के बीच में खरगोश जैसी स्थिति हो जाती है हमारी। एक कुत्ता इधर खींचता है, एक कुत्ता इधर खींचता है खरगोश को, या एक हिरण दो शेरों के बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसको गुण वृत्ति विरोध दुख कहते हैं। यूं कहते हैं, ऋषि ने ये समझाया इस सूत्र पर व्याख्यान करते हुए कि बोले 20% रजोगुण और 60% सत्वगुण, कोई परेशानी नहीं होगी। 20% सत्वगुण और 70% रजोगुण, तो दुख ही दुख रहेगा, सुख का नाम नहीं है वहां। 70% सत्वगुण और 30% रजोगुण। रजोगुण माने दुख देने वाली चीज, चंचलता, इच्छा, महत्वाकांक्षा, ये सारी जो है रजोगुण में आती है। शांति, धीरता, विचार, विवेक, सारी चीजें सत्वगुण में आती हैं। तो सत्वगुण में हो गया 70% और रजोगुण हो गया 30%। यूं कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहेगा वो, बड़े आराम से जिएगा उसके साथ। दुख जो है सत्वगुण के साथ आराम से जिएगा, लेकिन इन दोनों की जब बराबर मात्रा होती है तब जो टक्कर होती है ना दोनों की, उस टक्कर में जो एक क्लेश होता है वो है गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्व और रज का समझ लिए, शांत और घोर और मूढ़ 3 वृत्तियां होती हैं। बुद्धि के 8 रूप होते हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य। तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ यदि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य है हमारा 70% और 30% अधर्म अज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य है, तो वे आपस में रहते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। धर्म 70% है, अधर्म जो है 30% है, उसको कोई दुख नहीं देगा। धर्म हावी है ना, तो अधर्म कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। लेकिन
धर्म और अधर्म की मात्रा जब पास पास आती है, एक मन करेगा कि ये कर ले, एक मन करेगा कि मत कर, एक मन करेगा कर ले, एक मन करेगा मत कर, ऐसा संघर्ष जो बनेगा, उस संघर्ष में जो कष्ट होता है उसका नाम है गुण वृत्ति विरोध। तो ऐसे ही चार प्रकार के जो दुख हैं वो हमारे को सताते रहते हैं, उनको हमें देखना होता है, उससे पार जाने के लिए योग का अभ्यास करना होता है, ऐसे ऋषि समझाना चाहते हैं। दुख मुक्त होने के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, ईश्वर प्रणिधान में रहना पड़ता है, शांति को महत्व देना होता है, अपने अंतर्वासी अंतर्यामी को महत्व देना पड़ता है, और संसार की जो चीजें हैं उनकी तरफ उदासीन होना पड़ता है। ये बहुत सारे साधन है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व ध्यान करना पड़ता है, निरंतर अंतर्मुख रहना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है यदि कोई दुख से मुक्त होना चाहता है। तो इतनी ही बातें कहकर मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। आप सबके लिए मंगल हो। ओम शांति 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 की। ओम प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। ओम गुरुदेव।